में आपका स्वागत है। हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी शेयर मार्केट, डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है। तो अब दिमाग में आता है कि इस काम को कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट की। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, यह कैसे काम करता है, आप या कोई और कैसे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, कहाँ जाकर हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, डीमैट अकाउंट ही क्यों खोलें और डीमैट अकाउंट होने के क्या क्या फायदे हैं, कौन हमारा डीमैट अकाउंट की देखरेख करेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट लोगों द्वारा शेयर बाजार में शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग डीमैट में अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड आदि को रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शेयर को डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा को डीमैट अकाउंट या डीमैट कहते हैं। डीमैट का पूरा नाम होता है डिमैटेरियलाइज और सिक्योरिटी यानी शेयर्स आदि को भौतिक रूप से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की प्रक्रिया को डिमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। अभी ये जो वर्ड आया इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना या फिर डिजिटल रूप में रखना, ये क्यों आया? क्योंकि 2010 से पहले जब किसी शेयर को बेचना होता था या खरीदना होता था तो वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता था। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप एक प्राइस डिसाइड करेंगे, हाँ मैं इस टाइम पर इस प्राइस में खरीद रहा हूँ। उसके बाद उस शेयर्स के डॉक्यूमेंट बनेंगे और उनकी हार्ड कॉपी आपको दे दी जाएगी। फिर यदि आपको बेचना है तो आप उन शेयर्स, उन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर कर उस कंपनी के पास भेजेंगे और बाद में वो कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर कर ये चेक करेगी कि आपने उन शेयर्स को किस प्राइस में बेचा था और इस पूरी प्रोसेस के बाद आपको पैसा मिलता था। तो यानी कि 2010 से पहले शेयर्स को बेचना और खरीदना फिजिकली होता था और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग। अब डीमैट अकाउंट या फिर बोलिए कि टेक्नोलॉजी के कारण ये चीज आई है जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। यहाँ पर आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं और यहाँ पर शेयर्स को बेचना और खरीदना बहुत आसान। डीमैट अकाउंट कितने तरह के होते हैं? तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए 3 तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। निवेशकों की प्रोफाइल के आधार पर इन्हें तैयार किया जाता है। इसकी देखरेख पूरी तरह आपकी ब्रोकरेज फर्म करती है। तो पहला जो डीमैट अकाउंट होता है उसको बोलते हैं रेगुलर डीमैट अकाउंट। शेयर बाजार में एंट्री करने वाले निवेशकों के लिए रेगुलर डीमैट अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। यानी भारतीय निवेशक और ट्रेडर्स जो देश में ही रहते हैं, यानी भारत में ही रहते हैं और यहीं के शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वे सभी रेगुलर डीमैट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा डीमैट अकाउंट होता है रिपार्टेबल डीमैट अकाउंट। रिपार्टेबल डीमैट अकाउंट नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस यानी कि एनआरआई यानी विदेशी लोगों के लिए होता है, जिसके जरिए विदेशी लोग भारतीय बाजारों में निवेश करते हैं। तीसरा होता है नॉन रिपार्टिएबल डीमैट अकाउंट। ये खाता भी एनआरआई के लिए होता है, लेकिन इस खाते में निवेश विदेशी फंड ट्रांसफर द्वारा नहीं किया जा सकता। इस खाते के लिए एनआरओ बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। यह खाता मेनली उन लोगों के लिए होता है जिनकी आय भारत और विदेश दोनों से होती है। देश के अंदर और विदेश
की कमाई को एक साथ मैनेज करने के लिए एनआरओ खातों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहला आपको चाहिए होता है एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका एड्रेस प्रूफ, तो उसके लिए आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो चाहिए होती है वो होती है 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और तीसरी सॉरी चौथी जो चीज होती है वो चाहिए होता है इनकम प्रूफ, कि हाँ आप एक पैसिव इनकम बाहर से जनरेट कर सकते हैं या करते हैं और आप उसको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आप दो चीज दे सकते हैं, या तो आप अपने बैंक का कैंसल चेक यानी रद्द खाता चेक उनको दे सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है उसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट रखते हैं। कुछ ब्रोकर्स 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ 6 महीने की और कुछ 1 साल की। और कैंसल चेक से ये काम आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? भारत में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दो संस्थाएं हैं। पहली है एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। इन डिपॉजिटरी के बहुत सारे एजेंट हैं जिनका काम होता है अकाउंट ओपन करना, और इनको आम भाषा में हम डीपी या फिर ब्रोकर भी कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि डीपी एक बैंक ही हो और सिर्फ वही आपका डीमैट अकाउंट खोल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यह काम करती हैं। उनमें से कुछ के नाम है शेर खान, जरोधा। नेक्स्ट बात है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीमैट अकाउंट होने के फायदे क्या? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले बहुत समय पहले, काफी टाइम पहले, लाइक 2010 से पहले जो हमारे शेयर्स का बेचना और खरीदना होता था वो फिजिकली होता था। फिजिकली होने के कारण अगर डॉक्यूमेंट्स आपके उस कंपनी के पास पहुंचे ही नहीं या फिर कस्टोडियल के पास पहुंचे ही नहीं, तो शेयर्स आपके अकाउंट में जाएंगे ही नहीं। और जब वो आपके अकाउंट में जाएंगे ही नहीं तो उनका रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं और आप उनको बेच नहीं सकते। यानी कि आपके शेयर की बीच में यानी स्थानांतरित के दौरान यानी कि लेन देन के दौरान चोरी होने का या धोखाधड़ी होने का खतरा रहता है। लेकिन डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर को खरीदने और बेचने के बाद उनकी चोरी होने या धोखाधड़ी होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि आपके द्वारा जो शेयर खरीदे या बेचे जा रहे हैं वह सारा काम डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। जब ये काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो बहुत कम समय के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपके डिपॉजिटरी के पास पहुंच जाते हैं, और इस वे में आपका जो शेयर्स है उनकी ना ही कभी चोरी होती है और ना ही धोखा। दूसरा फायदा क्या है? डीमैट अकाउंट होने के कारण समय की काफी बचत होती है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आज आपने उनको पेमेंट कर दिया, तो देन उसके बाद आपके उस कंपनी के शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफर होंगे, उसके डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में समय लगता है। देन पोस्ट के द्वारा या फिर आप वहां खुद जाकर उस डॉक्यूमेंट को लेकर आएंगे और उनको एक सेफ जगह पर रखेंगे, तो आपका समय वहां पर भी लगता था। फिर यदि आपको उन शेयर्स को बेचना है तो आप समय और उस प्राइस को देखकर डॉक्यूमेंट्स को उस कंपनी के पास भेजते थे जिस कंपनी के वो शेयर्स हैं, और वो कंपनी उसको वेरीफाई करती थी और ये पता लगाती थी कि हाँ वो शेयर्स किस प्राइस पर बेचे गए हैं, और उसके बाद आपको पेमेंट दिया जाता है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस कितनी लंबी होती होगी। लेकिन डीमैट अकाउंट होने से ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, और इंटरनेट और बाकी चीजें आने से ये जो आपने शेयर्स बेचे इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, या आपने कोई शेयर खरीदे उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बना दिए जाते हैं। और जो समय डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट द्वारा या फिर स्थानांतरण द्वारा भेजने में लगता था वो सारा समय फिनिश हो चुका है, यानी कि बच जाता है,
क्योंकि डिजिटली आप अभी किसी व्यक्ति को एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं। तो जिस प्रकार से आप एक मैसेज लिखने के बाद उसको एंटर करते हैं और वो मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाता है। सेम वे में जब आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर ये ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हाँ, मैंने ये शेयर बेचना है, तो ये ऑर्डर तुरंत आपके डिपॉजिटरी के पास पहुँच जाता है और वो वहाँ से उसको प्रोसेस कर देता है और प्रोसेस करते ही आपके शेयर बिक जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट की मदद से ये काम सिर्फ 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट से आपके समय की काफ़ी बचत हुई है और आसानी से आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। डीमैट की मदद से आप सभी तरह के अलग-अलग निवेश जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, कुछ लोग इक्विटी में निवेश करते हैं और कुछ लोग गोल्ड वगैरह पे भी निवेश करते हैं। तो इस सारे निवेश के लिए और म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करते हैं। तो इन सभी निवेश के लिए आपको एक मंच मिल जाता है, यानी कि एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं, यानी इक्विटी खरीदी हुई है, जितने भी बॉन्ड खरीदे हुए हैं, जितना भी म्यूचुअल फंड है, उन सब की देख-रेख या फिर उनकी जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपने किसी शेयर को किस प्राइस में खरीदा है, किस डेट में खरीदा, ये पूरी जानकारी दी होती है। और म्यूचुअल फंड या बॉन्ड, उन सब की भी जानकारी आपके डीमैट अकाउंट में दी होती है कि आपने किसी शेयर्स को कब खरीदा, कितने में बेचा, बेचने पर आपको कितने की हानि हुई, कितने का मुनाफ़ा हुआ। ये सारा काम आप अपने डीमैट अकाउंट की मदद से कर सकते हैं और उसकी जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा है, कहीं से भी हर समय सुलभ लेन-देन करने की आपको हेल्प मिलती है और इसमें आपको ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। वही चीज़ जो आपको पहले कहा था, फिज़िकली शेयर को बेचना और खरीदना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। कैसे? कि अगर आपको शेयर्स को बेचना है तो डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ेगा उस कंपनी के पास। तो वहाँ पर आपका शारीरिक परिश्रम भी होगा और उस लेन-देन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहीं पर डीमैट अकाउंट में आप वो सारा काम बहुत आसानी से कर मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जितने भी पॉइंट थे, आपके जितने भी क्वेश्चन थे, वो समझ आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, वो है कि डीमैट अकाउंट में कितना खर्चा आता है? तो डीमैट अकाउंट में मेनली 4 तरह के खर्च होते हैं। पहला है डीमैट अकाउंट ओपनिंग फी, यानी कि डीमैट अकाउंट खोलने की फीस। तो हर ब्रोकर की या डीपी की अकाउंट ओपनिंग फी अलग-अलग है। कुछ हमारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन फ्री में करते हैं और उनकी कोई फी नहीं है और कुछ हमारे ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फी चार्ज। एग्जाम्पल, शेयर खान में यदि आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं लगती है। वहीं पर आप बड़ौदा में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर 300 से 400 की रुपए की फी आपको देनी पड़ती है, अकाउंट ओपनिंग फी जिसको बोलते हैं। देन डीमैट अकाउंट के लिए वार्षिक रख रखाव फीस जिसको बोलते हैं एएमसी, यानी कि 1 साल के अंदर हर ब्रोकर आपको एक चार्ज करता है और वो चार्ज हर किसी का अलग-अलग होता है और उसके लिए नॉर्मली लोग जो ब्रोकर्स हैं वो चार्ज करते हैं, वो 300 से 400 500 रुपए करते हैं। और वो चार्ज इसलिए किया जाता है कि आपने जो शेयर्स खरीदे, बेचे, कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उन सभी की देख-रेख इन ब्रोकर्स को करनी पड़ती है और उस डीमैट अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये लोग ये चार्ज करते हैं। तीसरी होती है कस्टोडियल फी। कस्टोडियल फी मतलब क्या होता है कि आपने किसी शेयर को खरीदा और उसको अपने पास रख लिया, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए एक जगह बोलिए या फिर कस्टडी बोलिए। जैसे हम किसी चीज़ को रखते हैं तो हम बोलते हैं ना, हमने ये चीज़ यहाँ कस्टडी में रख दी, तो वैसे ही है कस्टोडियल। तो यानी कि आपने किसी की कस्टडी में रखे, यानी कि वो आपके ब्रोकर की कस्टडी में है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फी कितनी होती है? तो ये फी फिक्स है, 16 से 17 रुपए होती है, इससे ज़्यादा नहीं। यदि आपने रिलायंस के शेयर को खरीदा और उसको 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल रखा, तो इसके लिए कस्टोडियल यानी कि हमारी डिपॉजिटरी फर्म
आपको सिर्फ 16 से 17 रुपए चार्ज। चौथी फीस होती है जो हमारा, या फिर बोलिए जो हमारा खर्चा होता है, वो होता है ट्रांजेक्शन फी, यानी लेन देन। देखिए लेन देन शुल्क मतलब कि यदि मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा और फिर उसको बेच दिया, तो इस खरीदने और बेचने में जो भी चार्जेस लगते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उनके जो चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस को बोलते हैं ट्रांजेक्शन फी या फिर लेन देन। अब ये ट्रांजेक्शन फी वेरी करती है कि वो जो लेन देन हुआ है वो कितने का हुआ है। अगर वो लाखों में हुआ है तो उसके लिए फी अलग होगी, और हजारों में हुआ है तो उसके लिए फी अलग। वो एक रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम डीमेट अकाउंट कहाँ खोलें, और डीमेट अकाउंट खोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज है, जिस ब्रोकर के पास आप अपना डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं वह इंडियन डिपोजिटरीज फर्म यानी सीडीएलएस या एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हो। कुछ पंजीकृत संस्थाओं के नाम इस प्रकार है: शेर खान, जरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, विजडम कैपिटल एंड फाइनेंस। आप इन संस्थाओं के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहां पर अकाउंट ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए थे वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ये सभी संस्थाएं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस भी अवेलेबल करती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, उस संस्था के द्वारा दिया जाने वाला प्लेटफॉर्म कितना यूजर फ्रेंडली है, आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका प्लेटफॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सीखने में टाइम लगता है, और सम टाइम आपको ऑर्डर प्लेस करने में भी दिक्कत होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस फर्म में अकाउंट ओपन करा रहे हैं कि उसका जो प्लेटफॉर्म है वो कितना यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। मैं पर्सनली शेयर खान और जोरो को यूज करता हूँ, तो ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है, दोनों ही ब्रोकर के, वो बहुत यूजर फ्रेंडली। तीसरी बात, उसके द्वारा जो चार्जेस लिए जाने वाले हैं आपसे वो किस तरह के हैं। चार्जेस मतलब ये जो आपको हमने बताए थे ऊपर स्टार्टिंग में कि हाँ, डीमेट अकाउंट फी, डीमेट अकाउंट के लिए जो एएमसी लगता है, कस्टोडियल फी और ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड एएमसी और ये डीमेट अकाउंट ओपनिंग फी, ये हर ब्रोकर के थ्रू अलग अलग है। आपको कौन सा सुटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना ब्रोकर को चुन सकते हैं। आप यदि शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी एलेक्सा लर्निंग इन स्किल्स में आपको, इन स्किल्स को हासिल करने में आपकी मदद करती है। और हमारे मेंटर और हमारे टीचर्स जो कि काफ़ी सालों से 10-10, 12-12 सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, वो अपना एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स और वो जिन टूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको ब्रीफली बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाते हैं। और बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास आकर, सीख कर एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन चुके हैं। यदि आप भी हमारे साथ शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट में आप हमें संपर्क कर सकते हैं।